नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में इस हथेली का विश्लेषण करेंगे और जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी वो आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। आपकी तरफ से भी कुछ प्रश्न हैं, उसके भी उत्तर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे, तो वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखें। हमने डेट ऑफ बर्थ की मदद से यहाँ पर कुंडली भी बनाया हुआ है, जिसके विषय में विशेष चर्चा करेंगे और जानेंगे अभी का समय और आने वाला समय आपके लिए कैसा होगा। इस कुंडली में हम आपको प्रत्येक ग्रह के विषय में एक एक करके बताएंगे, जिससे आप अच्छे से समझ पाएं कि आने वाला समय आपके कितना सपोर्ट में है या नहीं। अगर यहाँ पर मैं ओवरऑल पूरे कुंडली की बात कर लूँ या आपके पूरे जीवन काल की बात कर लूँ, उससे पहले एक चीज ध्यानपूर्वक समझें। आप कुंडली का विश्लेषण समझ लें या हस्तरेखा का समझ लें, दोनों का रिजल्ट एक समान आता है। अगर यहां पर मैं ओवरऑल पूरे हथेली की बात करूं तो हथेली की स्थिति सामान्य है, जहां मंगल इस हथेली का सबसे प्रबलतम ग्रह है। ये जीवन में किस प्रकार का लाभ देगा, कितने से कितने समय के बीच में लाभ देगा, ये वीडियो में बड़े बारीकी से समझेंगे। दूसरी ओर अगर मैं इस हथेली में दोषपूर्ण चीजों की बात करूं तो भाई चंद्र पीड़ित दिखा और चंद्र का ही समय चल रहा है। अगर मैं यही चीज कुंडली में देखूं तो अष्टम भाव में चंद्र केतु के साथ आंशिक ग्रहण दोष लगाता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आप कुंडली देख लें या हस्तरेखा, दोनों का एक समान रिजल्ट आता है। दूसरी ओर अगर हम दूसरे दोष की बात करें तो देख सकते हैं लगातार राहु रेखाएं इस हथेली में सबसे ज्यादा दिख रही हैं, जो मस्तिष्क रेखा को प्रभावित कर रही हैं। और इस हथेली में मस्तिष्क रेखा राहु के प्रभाव से सामान्य हथेलियों की अपेक्षा मस्तिष्क रेखा अलग है। देख सकते हैं जीवन रेखा होती है, मस्तिष्क रेखा इस प्रकार की होती है और इसमें मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा और भाग्य रेखा के साथ जुड़ी हुई है, जो एक जड़त्व दोष लगाता है। अगर यही चीज हम कुंडली में देखें तो कुंडली में भी धन भाव में जड़त्व दोष लगा हुआ है। इसका क्या नुकसान हो सकता है, क्या कारण है, क्या निवारण है, बड़े ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखिए कुंडली बहुत उत्तम मानी जाती है, क्योंकि कुंडली की महादशा से हम प्रत्येक बारीक चीजें ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं। आइए प्रत्येक चीजों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम अभी के समय की बात करेंगे, जो चंद्र का है। जैसे कि हथेली में भी चंद्र पर कट्स देखने को मिले, जो चंद्र के कमजोर कर देते हैं, ठीक है। हालांकि यहां पर एक बहुत बड़ा त्रिभुज का साइन जीवन रेखा पर बना, जो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, जमीन का लाभ कराता है, ठीक है। इसके विषय में हम आगे बात करेंगे, अभी चंद्र की बात हो रही है, समझिएगा। महादशा के अनुसार चंद्र का समय काफी लंबे समय से चल रहा है और मई 2027 तक चंद्र का समय है और चंद्र आपके अष्टम भाव में है, सामान्य समय है। केतु आ गया, थोड़ा सा दोष लगा दिया, दोष कट गया है, ठीक है, अत्यधिक परेशान नहीं करेगा, लेकिन सामान्य समय है। रचनात्मक होता है ऐसा व्यक्ति, रचनात्मक वृद्धि, लोगों से सहानुभूति, लोकप्रियता बढ़ती है, मानसिक आध्यात्मिक विकास होता है। लेकिन केतु के आने के कारण मानसिक तनाव, चिंता, बेचैनी और मां के लिए अशुभ होता है। आपकी माता के लिए यहां का चंद्र अशुभ है। स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें, आप पूरी नींद लिया करें, ठीक है। अगर कोई समस्या है तो आप गंगा का स्नान करें, ठीक है। अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या आती है तो आप गंगा का स्नान करेंगे। वैसे समय सामान्य है, अत्यधिक समस्या होगी तो आप उससे निकल जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ी अस्थिरता दे देता है, जल या तरल पदार्थों की हानि, नुकसान करा देता है।
निर्णय लेने में भ्रम पैदा करता है, क्या करें क्या ना करें ऐसे भ्रम में डाल देता है। बार बार आपका मन स्विंग कराता रहता है, मन बदलता रहता है। कोई काम करने की इच्छा है तो बदल जाएगा। मूड को स्विंग लगातार कराने में यहाँ का चंद्र काफी सफल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है। ठीक है, अब ये देखिए ऐसा समय बना ही नहीं रहेगा। अब इस समय के दौरान ये अष्टम भाव में जब चंद्र है तो आप अपने माता, यहाँ देखिए माता के लिए अशुभ है, तो भाई अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, नंबर 1। दूसरी चीज, कोई बड़ा रिस्क ना लें, कोई भी अभी के समय बिजनेस व्यापार ना करें। जैसे कि आपका प्रश्न है आप किस फील्ड में कार्य करें, आगे बताएंगे वीडियो में, लेकिन अभी मत करें। ठीक है, अभी नुकसान की सौदा हो सकती है, लोन वगैरह तो बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, और पैसों का लेन देन सावधानी पूर्वक चलें। सबसे महत्वपूर्ण, गाड़ी वगैरह सावधानी पूर्वक चलाएं। ठीक है, अब ये समय निकल जाएगा 14/5/2027 के बाद इसका समय निकल जाएगा, आएगा मंगल का समय। और मंगल इस कुंडली का सबसे प्रबलतम ग्रह है। अगर हम बाकी के 8 ग्रह निकाल दें तो सबसे जो प्रबलतम ग्रह है वो है मंगल। अब शनि के घर में है तो कभी भी दूसरे के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी के मामलों से अत्यधिक दूर रहे। ठीक है, नुकसान हो सकता है। अब मंगल प्रबल है, क्या फल देगा समझिएगा। इसका नुकसान भी एक है। क्या नुकसान है? इसका समय चलेगा 2027 मई से लेकर मई 2034 तक। ये जो समय होगा आपके जीवन का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण समय होगा। इस समय के दौरान आपकी इच्छाएं पूर्ति होगी, भाग्य उदय होगा, एक प्रकार से आपका गोल्डन ऑफ टाइम पीरियड होगा। ठीक है, कैसे समझिएगा। इस कुंडली में सबसे प्रबलतम ग्रह मंगल है। मंगल लग्न में विराजमान है तो सबसे पहले तो ये उच्च मांगलिक दोष लगा रहा है जो वैवाहिक जीवन में विच्छेदन का कारण बनता है। अगर ऐसे में व्यक्ति का मिलान विवाह ना हो तो ये विच्छेदन, अलगाव, मांगलिक कार्यों में समस्या प्रकट करता है और 2 विवाह तक के योग स्थापित कर देता है। तो ऐसे में बस देखा जाता है कि इनका जिस व्यक्ति से विवाह हो रहा है वो भी मांगलिक हो, उनका लग्न मजबूत हो तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, बस ये चीजें याद रखनी है। अगर मांगलिक नहीं है तो उससे संबंधित उपाय करना बहुत आवश्यक है। आप हमसे या किसी दूसरे व्यक्ति से मिलान अवश्य करा लें, क्योंकि आप उच्च मांगलिक हैं। उच्च या नीच मांगलिक व्यक्ति विवाह विच्छेदन लगाता है। ठीक है, अब इसका लाभ समझिएगा 2027 मई से लेकर 2034 तक क्या देगा। मंगल प्रबल है, यह लाभेश की स्थिति को बढ़ा रहा है। आर्थिक स्थिति में प्रबलता बढ़ेगी, जीवन में बदलाव होगा, लाभ होगा, भौतिक सुख, अच्छे कपड़े, भूमि वाहन का संयोग मिलेगा, प्रॉपर्टी का निर्माण होगा, साहस और पराक्रम बढ़ेगा। कर्मठी व्यक्ति होता है, मेहनत से अत्यधिक लाभ कमा सकता है। दूसरी ओर ये विजयी हासिल करते हैं। शत्रुहंता योग है, शत्रु इनका कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर शत्रु इनसे भिड़ेंगे तो भाई उनको नुकसान पहुंचेगा। ये विजयी हासिल करेंगे, परीक्षा हो या कोई भी चीज हो, समय अच्छा आने वाला है। बस मांगलिक दोष है, इस पर थोड़ा ध्यान दें। घर का सुख देकर जाएगा। चंद्र माता के लिए जो अशुभ था उसने बहुत हद तक दोनों ने ये दोष को हटाया। फिर भी 2027 तक सावधानी बरतें, ये माता के लिए अशुभ माना जाता है। घटना से बचें, वाहन वगैरह सावधानी पूर्वक चलाएं। कभी भी गलत खान पान, मांस मदिरे का सेवन भूल के भी ना करें। मंगल पाठ करके बाहर निकला करें। गलत संगति कुसंगति में ना रहें। अपने रक्तचाप का विशेष ख्याल रखें, त्वचा का विशेष ख्याल रखें। हृदय और बीपी का समस्या मंगल करा देता है। ठीक है, तो इनसे आप थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे, बाकी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगेगी। आत्मबल बढ़ाएगा, नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ाएगा। ऐसा व्यक्ति, आप पूछ रहे थे किस फील्ड में आप कार्य क्षेत्र बनाएं, तो देखिएगा सबसे पहले तो अभी रुक जाएं। मई 2027 तक कोई भी काम ना करें। ठीक है, कर सकते हैं, अपना कोई बहुत बड़ा पैसा ना लगाएं। ठीक है, कहने का तात्पर्य, बाकी आप कर सकते हैं, काम तो किया जाता है भाई। कहां करना है, क्या करना है समझिएगा। अब कहां करना है ये बाद में बताएंगे, पहले समझें करना क्या है। 2027 से 34 तक समय आपका कार्य क्षेत्र का बहुत प्रबल होगा। आप टेक्निकल काम चुन सकते हैं, कोई भी टेक्निकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन, जो भी ये कार्य हैं आप चुन सकते हैं। ठीक है, अपनी स्वतंत्रता अनुसार आपको जो अच्छा लगे टेक्निकल कार्य।
इन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। जमीन और रियल एस्टेट के कामों में सफलता मिलेगी, जमीन से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी, जमीन से निकलने वाले उत्पादन, लकड़ी, लोहा और कोयला, तरल पदार्थ, जो भी पेट्रोलियम, जो भी जमीन से निकलता है, और जमीन, रियल एस्टेट और आपका टेक्निकल कार, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कार होते हैं, इनसे भी लाभ मिलेगा। ठीक है, लाभ व ऊर्जा और फिटनेस देता है ये, अच्छी आत्मरक्षा, भाई बहन मित्रों का सहयोग प्राप्त होता है। ठीक है, तो भाई ये दशा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करके रखें। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम इसी समय के दौरान निपटा लें, सफलता मिलेगी। ठीक है, बात कर ले लग्नेश शनि की, तो लड़ाई झगड़ों से भाई बहुत ज्यादा दूर रहें। ठीक है, अब शनि क्या करेगा कि ये जन्म स्थान छुड़ा देगा। अगर जन्म स्थान नहीं छोड़ते हैं तो ये इतनी तरक्की नहीं करने देगा। ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान को छोड़ देता है, जीवन में यात्रा और विदेश यात्रा तक के योग स्थापित करता है। इन्हें जन्म स्थान से दूर लाभ है। जन्म स्थान से दूर रहकर कार्य स्थान, निवास स्थान स्थापित करें तो ज्यादा अच्छा लाभ है। ठीक है, कार्य क्षेत्र में बृहस्पति अच्छी सफलता देगा। अभी आगे बात करेंगे। निवास स्थान व कार्य स्थान जन्म स्थान से दूर बनाएं। ठीक है, जन्म स्थान पर ना रहें, अन्यथा तरक्की नहीं कर पाएंगे जीवन में। दूसरी ओर जैसे कि हथेली में देखने को मिला, देखिए राहु रेखाएं कितनी सारी है। ये बहुत बड़ा दोष है इस हथेली का, जो मानसिक भ्रम पैदा करता है, अनावश्यक पैसों का नुकसान करता है। कभी भी शेयर मार्केट या अचानक से मिलने वाले लाभों से दूर रहें। कि बहुत सी योजनाएं होती हैं कि पैसा डबल हो जाएगा इतने दिन में, ये काम करें, तो भाई कभी भी नंबर 2 का काम ना करें। भले ही आपको राहु लाभ करा दे, क्योंकि राहु धन भाव में है, लाभ करा देगा, लेकिन एक समय के बाद आपकी मेहनत का 8 गुना नुकसान भी कराएगा, जिससे आपको मानसिक चिंता तनाव में गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जड़त्व दोष है। जब भी कोई व्यापार करें तो आप पन्ना रत्न जरूर पहने। आप अपनी कनिष्ठा उंगली में, इस उंगली में पन्ना रत्न अवश्य धारण करें, तभी व्यापार के क्षेत्र में कूदे, अन्यथा यहां पर यह नुकसान कराता है, अनावश्यक पैसों का नुकसान, क्योंकि दरिद्र दोष है। अनावश्यक पैसों का धन हानि नुकसान रोकें। ठीक है, वही भौतिक वस्तुएं ले जो आपको यूजफुल लगे, अन्यथा ये पैसा आएगा और किसी न किसी माध्यम से अनावश्यक आमदनी से अधिक खर्च भी कराने लगता है। घर में शनिचर बैठ जाएगा। घर में साफ सफाई रखें, हरे रंग रूमाल का प्रयोग करें, जेब में हरा रंग के रूमाल का प्रयोग करें। ठीक है, हल्का हरा रंग हो रूमाल का तो ज्यादा अच्छा है, ये आपकी आर्थिक प्रबलता बढ़ाएगा। घर में साफ सफाई रखें, घर में कपूर, अगरबत्ती सुबह शाम जलाया करें, जिससे आर्थिक बरकत हो। दरिद्र दोष है, वाह जड़त्व दोष है। जब देखिएगा, जब पैसा ही नहीं रहेगा क्या होगा, अनावश्यक धन हानि जब होगा जीवन में, तब यहां पर जड़त्व दोष उत्पन्न होगा, जो मानसिक चिंता तनाव बढ़ाएगा। 2 उपाय जरूर करें। पन्ना रत्न पहने, नंबर 1। दूसरी चीज, राहु से संबंधित उपाय करें। क्या करें? अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला, क्या करना है, अपने वजन के बराबर, आपका वजन एग्जाम्पल 50, 60, 70 जितना भी हो, अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला बहते हुए पानी में प्रवाह करें। शनिवार के दिन कच्चा कोयला जितना आपका वजन है बहते हुए पानी में प्रवाह कर दें, और वृंदावन जाएं, वहां की परिक्रमा करें। 3 दिन रहे, वहां की परिक्रमा करें, दर्शन करें, जिससे ये दोष कट सके। काली चीजों का प्रयोग नहीं करना है, काला जूता, कपड़ा, चमड़ा, बेल्ट, इन चीजों का प्रयोग ना करें। काले कपड़े का दान कर सकते हैं, दाल दान कर सकते हैं, काली चीजों का दान कर दें बुजुर्गों के जो अंधे हैं, क्योंकि जो अंधे लोग होते हैं वो शनिचर होते हैं। अब कहना नहीं है उनसे, वरना बुरा मान जाएंगे। जो बुजुर्ग लोग होते हैं, अंधे लोग होते हैं, कोई अपाहिज लोग होते हैं, वो शनिचर होते हैं। आप उनको दान करें, खाने पीने की चीजें दान करें, जिससे वो खुश हों। ठीक है, आर्थिक प्रबलता बढ़ेगी। और बुद्ध से संबंधित 15 रत्न पहने, गणेश भगवान की पूजा किया करें, तो आपकी आर्थिक स्थिति में कोई नुकसान नहीं आएगा। ठीक है, अन्यथा चोरी हो जाना, खो जाना, ऐसी चीजें व्यक्त हो सकती हैं। तो अपने धन का कंट्रोल अच्छा रखें, क्योंकि हम धन भाव के स्वामी की बात करें तो आर्थिक स्थिति प्रबल है। 2027 से 34 तक आर्थिक लाभ काफी होगा। प्रॉपर्टी का, जायदाद का, भूमि का, वाहन का, कई एक लाभ होंगे। लेकिन दरिद्र दोष भी है, जैसा आएगा वैसा जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको अवगत करा दिया। आप स्वयं इसका निर्धारण करें कैसे आपको रक्षा करनी है। बात करें गुरु की, समझिएगा। गुरु स्वयं के घर में है, ये घर में कुछ अशांति दे सकता है, सुखों में देरी ला सकता है, घर में कुछ प्रपंच ला सकता है स्त्री के माध्यम से, लेकिन ये आपको दीर्घ और एक उत्तम आयु प्राप्त कराएगा, बड़ी से बड़ी घटना और बदनामी से बचाएगा। ये कार्य कुशलता अच्छा देगा, कार्य के क्षेत्र में काफी कुशलता देगा, कार्य के क्षेत्र में नाम, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, उन्नति, पद प्रमोशन देकर जाएगा।
बाहर के लोगों से लाभ है, बाहर के लोग जन्म स्थान से दूर लाभ होगा, बाहर के लोग नए लोग आपको लाभ देंगे। ट्रांसपोर्ट, आवाजावागमन, बंदरगाह वाला जो भी कार्य होता है, वाहनों वाला, इधर से उधर सामान जा रहा है, उसमें भी लाभ है। ठीक है, बाकी आप मित्र कम ही रखें। ठीक है, बड़े कोई सर्कल ज्वाइन ना करें और अपनी बातों को ज्यादा से ज्यादा गोपनीय रखें, सफल होंगे। बात करें शुक्र की, देखिएगा शुक्र पत्नी का कारक ग्रह शुक्र है। सबसे पहले तो पत्नी मांगलिक होनी चाहिए। ठीक है, पत्नी का कुंडली मांगलिक होना चाहिए, तभी ये दाम्पत्य जीवन में प्रत्येक सुख मिलने योग्य होगा। अगर नहीं है तो आप पहले कुंडली दिखाएं। ठीक है, अगर कोई समस्या है तो आपको निवारण दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत भारी मांगलिक दोष है। शुक्र मेहनत, इच्छा पूर्ति, भाग्योदय, कला, प्रेम, रोमांटिक, आर्थिक प्रबलता, कला प्रेमी होता है। उदार, धार्मिकता, रुचि, अगर ये धार्मिक झुकाव रखें तो इनका ये दोष भी कटता है। ठीक है, बाकी आप अलग से कुंडली दिखा सकते हैं। बाकी ये वैवाहिक सुख में कुछ प्रॉब्लम देता है। ठीक है, ओवरऑल मैंने इस वीडियो में सारा कुछ बताने की कोशिश की। जैसे कि आपके प्रश्न थे व्यापारिक फील्ड कौन सा चुने, तो मई 2027 के बाद जो भी हमने चीज़ें बताई हैं उनको आप रुझान में जा सकते हैं। ठीक है, जो टेक्निकल काम हो गए, जमीन जायदाद, रियल एस्टेट और खनिज पदार्थ, जमीन से निकलने वाले उत्पादन जो भी बताए हैं, आप फिर से वीडियो देख सकते हैं। हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, मंगल है, हेल्थ अच्छी रखी गई, गलत स्थिति में फंसेंगे, निकल जाएंगे। पार्टनरशिप में बिजनेस व्यापार नहीं करना है। ठीक है, नहीं करना है। अब अचानक से नुकसान दे देगा, अगर करेंगे तो नुकसान देगा। बाकी ठीक है, सब कुछ आने वाला समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर है। ओवरऑल मैंने इस वीडियो में सारा कुछ बताने की कोशिश की। फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे पुनः व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। हमारी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई है तो लोगों तक शेयर करें। आप हमसे हस्तरेखा और कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।